दोस्तों नमस्कार। प्रेसिडेंट ट्रंप ने सत्ता संभालते ही कई बड़े धमाके किए और इसका असर पूरी दुनिया में अगर आप कहीं पे भी जाएं, सुनने और समझने को मिलता है। दोस्तों आज मैं थाईलैंड में हूं, एक इंटरनेशनल कॉन्फ्रेंस के सिलसिले में आया हूं और यहाँ पे भी ऑफ द रिकॉर्ड सेशंस, टेक्निकल सेशंस के बाद जब हम चाय पे या बाकी लॉबीज में एक दूसरे से बात कर रहे हैं, तो यहाँ पे ट्रंप की जो घटनाक्रम हुई है प्रेसिडेंट बनने के बाद, उसको लेकर काफी चर्चा है। हर तरह के कयास हैं और एक बात बहुत क्लियर है कि आने वाले दिनों में दुनिया में बहुत कुछ अनसर्टेन होने वाला है। इस स्थिति के अंदर क्या होगा, आपके व्यापार का क्या होगा, आपके एक्सपोर्ट्स का क्या होगा, आपकी आमदनी का क्या होगा, ये सब जानना बहुत जरूरी है। और इसके साथ ही ये जानना भी जरूरी है कि क्या भारत सरकार आने वाले दिनों में जो मोदी और ट्रंप की दोस्ती है, इसका फायदा भारत को मिल पाएगा, या ट्रंप ने जैसा अक्सर कहा है कि फॉर मी अमेरिका फर्स्ट, मुझे और किसी से कोई मतलब नहीं है, तो क्या इसका असर भारत के हितों के खिलाफ भी हो सकता है? यह सब जानना बहुत जरूरी है। ट्रंप साहब ने पहले ही दिन 40 इंपॉर्टेंट कानूनों पे साइन किए और 40 के 40 बहुत ही महत्वपूर्ण है। अगर आप चाहें तो उनको इस तरह से डिवाइड कर सकते हैं कि एक तो उन्होंने वहां जो लोकल एम्प्लॉयमेंट होता है अमेरिका में, उसको लेकर कहा कि भाई इसके ऊपर किस तरह से काम हम करेंगे। इमिग्रेशन और बॉर्डर को लेकर जिस तरह से अमेरिका में रिफ्यूजीज आते हैं या इमिग्रेंट्स आते हैं, उसको लेकर उन्होंने कानूनों पे साइन किए। जेंडर डाइवर्सिटी को लेकर ये बहुत ही सेंसिटिव मुद्दा रहा है भारत में भी, कोर्ट्स को लेकर, ट्रांसजेंडर को लेकर और साथ ही साथ जो समलैंगिकता को लेकर जो बात हो रही है, होमोसेक्सुअल्स को लेकर, ये सब बातें बहुत कुछ चल रही। फिर टैरिफ और ट्रेड जो बहुत बड़ा व्यापारिक मुद्दा है पूरी दुनिया के लिए और अमेरिका एक सबसे बड़ा बाजार कहलाता है, उसको लेकर भी ट्रंप साहब ने कुछ महत्वपूर्ण फैसले किए। और एक एरिया जो क्लाइमेट चेंज को लेकर हमेशा से रहा, वो है एनर्जी एंड एनवायरनमेंट। उसको लेकर भी ट्रंप साहब ने काफी बड़े फैसले लिए। इन सब की चर्चा हम डिटेल में करेंगे आने वाले वीडियोस में। अगर मैं एक में करूंगा तो बहुत मुश्किल हो जाएगा, क्योंकि 40 ऐसे निर्णय हैं, इंक्लूडिंग टिकटॉक बैन और बाकी अदर चीजों को लेकर। अगर एक एक मुद्दे पे चर्चा करें तो 40 एपिसोड बन जाए, लेकिन उनका हमारी जिंदगी में, भारत की जिंदगी में और आने वाले दिनों में भारत के कानूनों में क्या असर होगा, इसको भी हम जरा ध्यान से समझेंगे। इसलिए इस वीडियो को देखिएगा और शेयर करिएगा, और हो सके तो अपने ऑर्गेनाइजेशन में चर्चा करिएगा, क्योंकि इसका प्रभाव आप पे भी पड़ सकता है या आपकी कंपनियों पे भी पड़ सकता है। तो आज की चर्चा को शुरुआत करते हैं। अगर हम 40 ऑर्डर देखें और खासकर जैसे ही शपथ ग्रहण समारोह हुआ, ट्रंप साहब ने अपनी जो स्पीच दी, उसमें बहुत क्लियर हो गया था कि जब वहां पे जो बाइडेन बैठे थे, कमला हैरिस बैठी थी, उन्होंने एक ही बात कही कि देखिए आज से हम लिबरेशन डे मनाएं। अभी तक जो अमेरिका में हो रहा था वो सब गलत था। जिस तरह से अमेरिका की बर्बादी के लिए पुराने एडमिनिस्ट्रेशन ने काम किया, मैं उसका समर्थन नहीं करता हूं। और जो बाइडेन वहां बैठ के सब देख रहे थे, सुन रहे थे। इसका मतलब ये है कि जो ट्रंप साहब हैं वो बहुत क्लियर इस मामले में है कि मुझे कोई भी पॉलिटिकल अपीजमेंट नहीं करना है, मुझे वही करना है जो मैं चाहता हूं। और सबसे पहला उन्होंने जो निर्णय लिया वो ये था कि जितने भी जो बाइडेन ने डिसीजन लिए थे, जहां जहां पे ट्रंप एडमिनिस्ट्रेशन को लगता है कि वो अमेरिका के हित में नहीं है, उन्होंने या तो उस पूरे सिस्टम को रिवर्स करने का प्रयास किया या उस पर रोक लगाने का प्रयास किया। और ये बात बहुत क्लियर है कि देखिए, हम आपके इमिग्रेशन, एनवायरनमेंट और डाइवर्सिटी जो इनिशिएटिव जो बाइडेन ने लिया है, हम उससे सहमत नहीं है। इसीलिए हम ये सारे ऑर्डर पास कर रहे हैं, ये कहते हुए कि उन सब पे रोक लगा दी जाए या उनको रिवर्स कर दिया जाए। दूसरा जो सबसे इंपॉर्टेंट बात उन्होंने कही वो थी डोमेस्टिक पॉलिसीज को लेकर, खासकर क्लाइमेट चेंज और इमिग्रेशन को लेकर। उन्होंने कहा ये भी नहीं चलेगा, हम अपने हिसाब से काम करेंगे। जो बात अभी तक जो बाइडेन एडमिनिस्ट्रेशन ने की, हम उससे सहमत नहीं है, इसलिए हम उसको रिवर्स करना चाहते हैं। तीसरा मुद्दा जो बहुत ही महत्वपूर्ण है जब हम क्लाइमेट चेंज की बात करते हैं, वो है माइनिंग को लेकर। जो बाइडेन ने बहुत सारे एरियाज में कहा था कि देखिए, हम क्लाइमेट प्रोटेक्शन के साथ हैं, इसलिए हम जो माइनिंग है
चाहे वो क्रूड ऑयल हो, ऑन शोर या ऑफ शोर हो, हम उस पर बैन लगाते हैं ताकि हम ईवीज की तरफ जाएं, क्लीन एनर्जी की तरफ जाएं। ट्रम्प साहब ने कहा देखिए ये भी नहीं चलेगा। ऑटो वर्कर्स के लिए प्रॉब्लम्स हो रही हैं, हमारी ऑटो इंडस्ट्री के लिए प्रॉब्लम हो रही है, और जहां तक बात है ड्रिलिंग की, मैं चाहता हूं कि ड्रिलिंग हो, और उन्होंने बहुत ही एक्साइटिंग ऑफर दिया, ड्रिल बेबी ड्रिल। मतलब आप जितना ड्रिल करोगे बहुत अच्छी बात है, अमेरिका जितना आत्मनिर्भर होगा अपनी एनर्जी रिक्वायरमेंट्स में, हमें उतनी खुशी होगी। और यहां तक कि उन्होंने कह दिया कि साहब अमेरिका को हमें एक सुपर पावर बनाना है, इवन एनर्जी एक्सपोर्ट्स में भी। और इसके अलावा जो इंपॉर्टेंट बात हुई, जैसा आपको पता है कि पूरी दुनिया में एक रुझान रहता है कि हम जाके अमेरिका बसे। उन्होंने कहा साहब ये नहीं चलेगा, हमारे जो शहर हैं उनकी हालत खराब हो रही है, लॉ एंड ऑर्डर की प्रॉब्लम्स आ रही हैं, ये हम होने नहीं देंगे। जितने भी इमिग्रेंट्स आते हैं हम उस कानूनों पे अब रोक लगाएंगे। अमेरिका अब किसी की बपौती नहीं है कि कोई भी आए और यहाँ बसने का प्रयास करे, ये हम नहीं होने देंगे। इन मुद्दों को लेकर उन्होंने काफी सारी बातें कही, और साथ ही साथ उन्होंने ये कहा कि जो ऑलमोस्ट 80% डिसीजन लिए थे जो बाइडेन ने, हम उनको रिवोक करेंगे क्योंकि वो डिसरप्टिव है, रेडिकल एग्जीक्यूटिव एक्शन है प्रीवियस एडमिनिस्ट्रेशन के। इसका मतलब ये था कि उनको लगा कहीं ना कहीं कोई डीप स्टेट हावी है अमेरिका में, जो ये सब करवा रहा है क्योंकि अमेरिका के हितों के खिलाफ हो रहा है। उन्होंने कहा कि ये नहीं चलेगा, मेरे एडमिनिस्ट्रेशन में मैं ये होने नहीं दूंगा। और सबसे इंपॉर्टेंट बात ये आ गई कि उनको ये लगा कि जिस तरह से उनके खिलाफ कोर्ट केसेस हुए, जिस तरह से उनके खिलाफ मीडिया में कैंपेन हुआ, जिस तरह से डोनाल्ड ट्रंप को प्रेसिडेंशियल जो रेस थी उससे दूर रखने का प्रयास किया गया, उनको लगता है इसके पीछे कोई बहुत बड़ी साजिश थी। ये जो डीप स्टेट एक्टर्स थे ये डोनाल्ड ट्रंप के खिलाफ काम कर रहे थे। उन्होंने कहा मैं इन सब को बंद करूंगा, हटाऊंगा यहां से, और जो ये एजेंडा लेके आए हैं डीप स्टेट वाले, ये नहीं चलेगा। इसीलिए उन्होंने पहले ही दिन 40 कानूनों पे हस्ताक्षर किए, 40 एक ही दिन में, जिसको अमेरिका में एग्जीक्यूटिव ऑर्डर बाय द प्रेसिडेंट ऑफिस बोला जाता है। इसका मतलब यह है कि जो प्रेसिडेंट ने एग्जीक्यूटिव ऑर्डर पे साइन कर दिए वो देश का कानून है। अब ये बात अलग है कि उसको चैलेंज किया जाएगा वहां के कोर्ट्स में, उसके खिलाफ बहुत सारी कार्रवाई होगी। लेकिन जो महत्वपूर्ण बातें हैं 5-6, जिसको मैं 40 ऑर्डर को अगर मैं 5-6 बातों में या ग्रुप्स में क्लासिफाई करूं तो उसको आपको समझना होगा। पहला, जो वहां पे रिक्रूटमेंट होता है सरकार में, जो अपॉइंटमेंट्स होती हैं उनको लेकर, फेडरल वर्कफोर्स को लेकर उन्होंने ये कह दिया कोई हायरिंग नहीं होगी अमेरिका में। कोई भी अगर हायरिंग हो रही है इस समय, नौकरी दी जा रही है, उस सब पे रोक लगा दी जाए। सिर्फ मिलिट्री या स्पेशल जो सिक्योरिटी या इमिग्रेंट एनफोर्समेंट या पब्लिक सेफ्टी रिलेटेड मैटर से सिर्फ वहां इस समय रोजगार दिया जाएगा, बाकी पूरे अमेरिका में सरकारी क्षेत्र में जो रोजगार है उस पर तुरंत बैन लगा दिया जाए। दूसरी तरफ उन्होंने कहा कि जो फेडरल वर्कर हैं, शेड्यूल एफ है अमेरिका में, विच वुड लैक द सेम जॉब प्रोटेक्शन एंजॉयड बाय कैरियर सिविल सर्वेंट्स। उन्होंने कहा कि साहब जो फेडरल वर्कर हैं, जो कैरियर सिविल सर्वेंट हैं, जो उनको वहां पे सुविधाएं मिलती हैं, इस पूरे को उन्होंने जो हटाने का प्रयास किया हम उसको रिस्टोर करेंगे। जो भी अभी कानून रिव्यू किए जा रहे हैं अमेरिका में, उन सब पे तुरंत रोक लगा दी जाए। और सबसे इंपॉर्टेंट बात यह है कि जो बाइडेन ने एडमिनिस्ट्रेशन में जो डिसीजन लिए हैं और जिस कारण से उन्होंने लॉ एनफोर्समेंट एजेंसी और इंटेलिजेंस कम्युनिटी को इस्तेमाल किया है, और खासकर उन्होंने इस्तेमाल किसके खिलाफ किया था, प्रेसिडेंट ट्रंप के खिलाफ, तो उन्होंने जिस तरह से ये काम किया है ये गलत है। हम इसकी इन्वेस्टिगेशन करेंगे कि ये सब क्यों और कैसे हुआ। और सबसे इंपॉर्टेंट उन्होंने कहा कि जो व्हाइट हाउस का जो स्टाफ है वो रूटीन ट्रेडिशनल तरीके से अपॉइंट नहीं होगा। अगर टॉप सिक्योरिटी क्लियरेंसेस उसको मिल गए तो अब उसको प्रोसीजर्स में जाने की जरूरत नहीं है, हम उसको डायरेक्ट व्हाइट हाउस में अपॉइंट करेंगे। इसका मतलब प्रेसिडेंट ट्रंप जो चाहेंगे व्यक्ति को, अगर उनको उनकी इंटेलिजेंस एजेंसीज क्लियरेंस दे देती हैं तो वो अपॉइंट कर सकते हैं, उनको पूरी ब्यूरोक्रेसी से जाने की जरूरत नहीं है। और सबसे इंपॉर्टेंट बात जो उन्होंने कहा कि ये वर्क फ्रॉम होम जो रिमोट पॉलिसीज आई है कोविड के टाइम में, ये सब बंद होगी। आप अपने ऑफिस आइए और पूरा टाइम ऑफिस में काम करिए। ये तो थी वहां की रिक्रूटमेंट को लेकर। इमिग्रेशन और बॉर्डर को लेकर ट्रंप साहब का ये कहना था कि जो लोग
असाइलम लेने आते हैं सदर्न बॉर्डर से, खासकर मैक्सिको बॉर्डर की, उनका कहना था उस पर तुरंत बैन लगाया जाए, किसी को कुछ नहीं मिलेगा। जो बर्थ राइट है, मान लीजिए असाइलम लोग आए, इमिग्रेंट्स आए और उनके बच्चे वहां पैदा हुए अमेरिका में, क्योंकि वो तो असाइलम थे, उनको वहां नागरिकता नहीं मिली, लेकिन क्योंकि बच्चे अमेरिका में पैदा हुए इसलिए उनको अमेरिकन नागरिकता मिल जाती है। उन्होंने कहा ये भी नहीं चलेगा, इस पे भी बैन लगाया जाए। जो रिफ्यूजी एडमिशन प्रोग्राम था उसको उन्होंने कहा कि नहीं, अब ये भी नहीं चलेगा, हम रिफ्यूजीज को यहाँ किसी तरह का कोई प्रोटेक्शन नहीं देंगे। जो बॉर्डर है यूएस मैक्सिको का, उस पे उन्होंने नेशनल इमरजेंसी डिक्लेयर करी और उन्होंने कहा कि तुरंत जो वहां की वॉल कंस्ट्रक्शन का काम था उसको जारी किया जाए और तुरंत एनफोर्स किया जाए, उसमें आपको कांग्रेस के इंतजार की जरूरत नहीं है। इसके अलावा जो लोग असाइलम सीक कर रहे हैं वहां पे उनको मैक्सिको में रुकना होगा, वो यहां नहीं आ सकते, और जो इस तरह के कार्टेल हैं उनको फॉरेन टेररिस्ट ऑर्गेनाइजेशन के रूप में उन्होंने कहा कि जो लोग अमेरिका के हितों के खिलाफ काम कर रही हैं संस्थाएं, मैं उनको फॉरेन टेररिस्ट ऑर्गेनाइजेशन के रूप में देखूंगा। एक बहुत इंपॉर्टेंट मुद्दा हुआ जेंडर एंड डाइवर्सिटी को लेकर। उन्होंने कहा अमेरिका में सिर्फ 2 ही तरह के जेंडर होंगे, मेल और फीमेल। ये बाकी जो आप लोग तमाशा कर रहे हैं ये मैं नहीं मानूंगा। इस बात को उन्होंने साफ कह दिया। और जो उन्होंने ट्रांसजेंडर्स के लिए जो प्रोटेक्शन था जेलों में, उन्होंने उसको भी हटा दिया और कह दिया किसी भी तरह का जेंडर प्रेफरेंस को लेकर कि डाइवर्सिटी हमें प्रमोट करनी है, एशियंस को नौकरी देनी है, मैक्सिकन को देनी है, यूरोपियंस को देनी है, चाइनीज को देनी है, जो भी डाइवर्सिटी का वहां क्रिएट करने की बात हो रही थी, उसने कहा वो नहीं चलेगा, अमेरिका फर्स्ट, हम इसको नहीं मानते। रही बात फिर ट्रेड एंड टैरिफ को लेकर, उन्होंने साफ कह दिया कि देखिए कहीं पे भी जो हमारी इन्वेस्टिगेटिंग एजेंसीज हैं, हमारी जितनी ट्रेड प्रैक्टिसेस हैं, उन्होंने कहा कि आप इसका इन्वेस्टिगेशन शुरू करिए और देखिए कि हमारे यहाँ पे ट्रेड डेफिसिट क्यों हो रहा है, क्या कारण है, चाहे वो करेंसी के कारण हो रहा हो, ट्रेड डेफिसिट हो रहा हो, साथ ही साथ जो इमिग्रेंट्स और ड्रग्स आती हैं हमारे बॉर्डर स्टेट पे, किस कारण से आती हैं, कौन से कानून है जो ये फैसिलिटेट करते हैं, इन सबको इन्वेस्टिगेट करिए। साथ ही साथ उन्होंने कहा कि जब पिछले टर्म में मैं था, मैंने नाफ्टा को कैंसिल करके एक यूएस मैक्सिको कनाडा एग्रीमेंट साइन किया था 2020 में, उसकी प्रोग्रेस रिपोर्ट चाहिए, क्या हुआ उसमें, क्योंकि नाफ्टा को मैं नहीं मानता। एक्सटर्नल रेवेन्यू सर्विसेज की उन्होंने बात करी है कि जो अमेरिकन कंपनीज हैं या जो लोग अमेरिका से व्यापार करते हैं लेकिन विदेश में हैं और विदेश में रहकर वो प्रॉफिट कमाते हैं, और उनको अगर अमेरिका का लेजिटिमेट राइट एज ए टैक्सेशन देना चाहिए था, अगर वो नहीं दे रहे हैं, इसके लिए भी एक स्पेशल सर्विसेज क्रिएट की जाएंगी ताकि जो अमेरिका का रेवेन्यू लॉस हो रहा है हम उसको रिकवर कर सकें। और सबसे इंपॉर्टेंट बात उन्होंने कही कि जितना भी अमेरिका का इंडस्ट्रियल और मैन्युफैक्चरिंग बेस है उनको ध्यान में रख के पूरा रिव्यू किया जाए और जो नेशनल सिक्योरिटी रिलेटेड टैरिफ्स हैं उनको इंट्रोड्यूस किया जाए, क्योंकि उन्होंने मैन्युफैक्चरिंग की प्रायोरिटी बताई है, और अगर कोई भी ऐसा ट्रेड हो रहा है जिससे मैन्युफैक्चरिंग अमेरिका में घटती है या उसका नुकसान होता है, उसको रिव्यू किया जाएगा। और सबसे इंपॉर्टेंट बात जो हुई वो ही एनर्जी और एनवायरनमेंट को लेकर उन्होंने कुछ बातें कही जो बहुत इंपॉर्टेंट रही। उन्होंने ये कहा कि साहब जो पेरिस एग्रीमेंट है हम उससे हटते हैं, ये जो क्लाइमेट चेंज की जो फाइट की आप बात कर रहे हो हमें उससे कोई मतलब नहीं है। ये बात अलग है कि अमेरिका दुनिया का सबसे बड़ा पॉल्यूटिंग कंट्री है, लेकिन उन्होंने कहा इससे कोई फर्क नहीं पड़ता, हम अपने एजेंडा से चलेंगे। साथ ही साथ नेशनल एनर्जी इमरजेंसी डिक्लेयर करी पहली बार अमेरिका के अंदर, और उनका ये कहना था कि जितने भी एनवायरमेंटल कानून हैं उन सबको सस्पेंड किया जाए और माइनिंग रिलेटेड प्रोजेक्ट्स जो रोक दिए गए थे उन सबको जारी किया जाए। कानूनों से आप माइनिंग या ड्रिलिंग को नहीं रोक सकेंगे। साथ ही साथ जो जो बाइडेन ने करीब 625 मिलियन हेक्टेयर जो अमेरिका का समुद्री क्षेत्र है वहां पर जो ड्रिलिंग होती थी उस पर बैन कर दिया था कि अब आप समुद्र में से तेल की खोज नहीं करेंगे। उन्होंने कहा ये नहीं चलेगा, हम करेंगे, और इस अटेम्प्ट को उन्होंने रिवर्स किया। दूसरी बात अमेरिका के प्रेसिडेंट ने जो बाइडेन ने कही थी कि जो कारों से पॉल्यूशन निकलता है, जो पॉल्यूशन करता है, हम उसको डिस्करेज करेंगे और ईवीज पे फोकस करेंगे। उन्होंने कहा ये भी नहीं चलेगा, हम इस एडमिनिस्ट्रेशन के जो ऑर्डर थे ईवीज को फोकस करके और गाड़ियों को बंद करके, कि मेरे को ऑटो वर्कर्स ने बहुत साथ दिया, ऑटो इंडस्ट्री ने बहुत साथ दिया,
अब ऑटो इंडस्ट्री जो चाहे गाड़ियां बनाए, ईवी बनाए, नहीं बनाए, वो उनके ऊपर है। सरकार की तरफ से कोई दबाव नहीं होगा। और साथ ही साथ जो एनर्जी एफिशिएंसी रेगुलेशंस थे डिश वॉशर के, शावर हेड्स के, गैस स्टोव के, कि आप कम से कम एनर्जी कंज्यूम करेंगे, उन्होंने कहा इसकी भी अब कोई जरूरत नहीं है और हम इस कानून को भी वापस लेते हैं। अलास्का को लेकर उन्होंने कहा कि वहां पे भी आप जाके ऑयल और गैस ढूंढ सकते हैं, किसी भी तरह का कोई प्रावधान रोकने का नहीं होगा। नए जो टर्मिनल है एक्सपोर्ट्स के लिए, एलएनजी गैस के लिए, जिसको बाइडेन एडमिनिस्ट्रेशन रोक दिया था, क्योंकि जब गैस के ऊपर ही रोक लग गई थी कि हम फ्यूल जो नेचुरल गैस है उसको ड्रिल आउट नहीं करेंगे, तो फिर पोर्ट क्यों चाहिए थे। उन्होंने कहा कि जब मैं गैस का बैन जो था उसको हटा रहा हूं, तो नए पोर्ट कौन से चाहिए, कितने चाहिए, उसको रिव्यू किया जाए। और सबसे इंपॉर्टेंट बात है होल्ड द लीजिंग ऑफ फेडरल वाटर फॉर ऑफशोर विंड फार्म। तो जो उन्होंने ऑफशोर विंड फार्म्स के लिए बात कही थी उसको भी उन्होंने हेल्प किया कि भाई कोई जरूरत नहीं है विंड फार्म्स की, आप अपना काम करिए। गवर्नमेंट का जो जस्टिस प्रोग्राम है, खासकर प्रोटेक्टिंग पुअर कम्युनिटी फ्रॉम एक्सेस प्रोग्राम, उन्होंने इसके लिए भी कहा कि हम इसको भी हटाते हैं, इसके लिए भी कोई जरूरत नहीं है। इसका मतलब ये है कि फ्री फॉलोअर जिसको जो करना है वो करे। और जो अनड्यू बर्डन है फ्रॉम बिकॉज ऑफ एनर्जी सोर्सेज, उन्होंने कहा इन सबको रिव्यू ऑल रेगुलेशंस दैट इंपोज अनड्यू बर्डन। उन्होंने ये नहीं कहा कि रिस्ट्रिक्शन, उन्होंने कहा ये जो कानून बनाए गए जो एडमिनिस्ट्रेशन के द्वारा, ये बर्डन है, चाहे वो कोल इंडस्ट्री है, ऑयल है, नेचुरल गैस है, न्यूक्लियर पावर, हाइड्रो पावर, बायोफ्यूल। जो बाइडेन ने एडमिनिस्ट्रेशन ने इनको डिस्करेज करने के लिए कानून बनाए थे, उन्होंने कहा इन सबको रिव्यू किया जाए। टिकटॉक को लेकर काफी बड़ा मुद्दा रहा, क्योंकि उन्होंने कहा इससे काफी ज्यादा सोशल मीडिया का मिसयूज हो रहा है। तो उन्होंने कहा ठीक है, हम इसमें 75 दिन की मोहलत देते हैं और उसके बाद हम डिटरमाइन करेंगे कि इसके बाद टिकटॉक के साथ क्या होना चाहिए। क्योंकि पिछले एडमिनिस्ट्रेशन ने कहा था कि टिकटॉक चाइनीज ऐप है, इससे हमारी नेशनल सिक्योरिटी को खतरा है, अगर टिकटॉक को ऑपरेट करना है तो उनको अपने स्टेक्स किसी अमेरिकन एजेंसी को बेचने होंगे, ओनरशिप जो है वो अमेरिकन की होगी। इसके अलावा जो इम्पोर्टेंट 3-4 जो इम्पोर्टेंट बातें थी, एक तो वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन से उन्होंने अपने आप को विड्रॉ किया कि WHO ने कोविड के टाइम पे कुछ काम नहीं किया, चाइना के भरोसे रहे, हम लोग पैसा देते हैं लेकिन वो चाइना की सुनते हैं। उन्होंने कहा हमें ऐसी ऑर्गेनाइजेशन के साथ नहीं रहना है। उन्होंने जो भी गल्फ ऑफ मैक्सिको की बात हो रही थी उसका उन्होंने नाम लिख दिया गल्फ ऑफ अमेरिका, और माउंट डेनाली का नाम भी बदल के उन्होंने अपने फॉर्मर प्रेसिडेंट के नाम पे कर दिया। डेथ पेनल्टी जो है, एंश्योर दैट स्टेट कैरी आउट डेथ पेनल्टी हैव ए सफिशिएंट सप्लाई ऑफ लीथल इंजेक्शन ड्रग्स। उन्होंने कहा कि जो डेथ पेनल्टी अमेरिका में बैन हो गई थी, हम उसको दोबारा चालू करते हैं, क्योंकि ऐसे क्रिमिनल्स को जिनको डेथ पेनल्टी देनी है देंगे, और जो उसके लिए लीथल इंजेक्शन चाहिए उनकी सप्लाई भी की जाएगी। फ्लाई द अमेरिकन फ्लैग एट फुल स्टाफ ऑन मंडे एंड ऑन फ्यूचर इनॉग्रेशन डेट्स, कि आप अमेरिकन फ्लैग को खुशी से फहराइए, ये आपकी शान की बात है। और एक इम्पॉर्टेंट जो उन्होंने कहा कि मैंने पहली बार दुनिया में एक डिपार्टमेंट ऑफ गवर्नमेंट एफिशिएंसी बनाया है और ये एलन मस्क के द्वारा कॉस्ट कटिंग इनिशिएटिव होगा और इसको हम तेजी से लागू करेंगे। और सबसे इंपॉर्टेंट बात, रिवोक सिक्योरिटी क्लेज ऑफ 51 साइनर्स ऑफ लेटर सजेस्टिंग द कंटेंट ऑफ हंटर बाइडेन लैपटॉप कुड बी रशियन डिसइंफॉर्मेशन। तो जिनको उन्होंने सिक्योरिटी क्लियरेंस दे दी गई थी उन सबको वापस लिया जाएगा, ताकि अगर कोई भी खिलाफ अमेरिका के काम कर रहा है हम उसके खिलाफ कार्रवाई कर सकें। तो दोस्तों बहुत सारी इंपॉर्टेंट बातें थी। 40 कानूनों को एक दिन में पास करना ये बहुत बड़ी बात है, और उन्होंने हर उस व्यक्ति को या ऑर्गेनाइजेशन को टारगेट किया जिसने ट्रंप के खिलाफ काम किया, क्योंकि उन्होंने ये कहा कि चाहे पुराना एडमिनिस्ट्रेशन हो या वो लोग जो अमेरिका को धकेल रहे हैं पीछे की ओर, जिससे अमेरिकन इंडस्ट्री सफर कर रही है, एम्प्लॉयमेंट सफर कर रहा है, इन्वेस्टर सफर कर रहे हैं, इंडस्ट्रियलाइजेशन रुक गया है, हमारी जो सेल्फ सफिशिएंसी है वो रुकती जा रही है, ये सब बंद होगा। इसीलिए ये जो 40 ऑर्डर आए हैं इसका बहुत गंभीर परिणाम होगा। जिस तरह से मैंने आपको बताया कि अलग अलग क्षेत्रों में इस पे काम था, अब आपको ये देखना है कि आने वाले दिनों में कौन से क्षेत्र का असर आपके सेक्टर पे आने वाला है। हम इस पूरे घटनाक्रम पे अब नजर रखेंगे, ये देखेंगे कि भारत में इसका असर क्या होगा, किस तरह से हमारी पॉलिसीज बनेंगी, किस तरह से चाइना रिएक्ट करेगा और किस तरह से अमेरिका आने वाले दिनों में काम करेगा। क्या यूरोप की भी कोई संभावनाएं रहेंगी, ये भी देखना होगा। तो आने वाले दिनों में बहुत सारे
सोशो इकोनॉमिक एंड पॉलिटिकल इकोनॉमिक इशू सामने आएंगे, जिस पे हम आपसे चर्चा करते रहेंगे। इसलिए इस चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, वीडियो को शेयर कर लीजिए। फिर मुलाकात होगी एक और महत्वपूर्ण मुद्दे के साथ। तब तक अपना ध्यान रखिएगा। फिलहाल वंदे मातरम।